स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज ये वीडियो दिन में बनाया जा रहा है ना। आज हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति का पांचवा टॉपिक, रेशनलाइजेशन, जो बच गया था, है ना। ये और इसके बाद एक और टॉपिक है जो तुरंत खत्म करते हैं हम 20-25 मिनट के वीडियो में, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। परिमेयकरण क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन परिमेयकरण क्या होता है, तो आप बोलोगे कि परिमेयकरण एक विधि है। क्या है? एक विधि है क्या करने की, एक विधि है। अगर आप कोई एक ऐसा अपरिमेय संख्या लिखते हो, कोई भी एक ऐसा अपरिमेय संख्या लिखते हो जिसके नीचे एक, जिसके हर में अपरिमेय हो, है ना, जिसके हर में अपरिमेय हो, हर मतलब नीचे वाला, डिनोमिनेटर में अगर अपरिमेय होता है तो इस अपरिमेय को हटाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको कि परिमेयकरण एक प्रकार की विधि है जो वैसी अपरिमेय संख्या जिसका हर अपरिमेय हो, है ना, उसको परिमेय में बदला जाता है। क्लियर है? जैसे अगर आपके पास 1/√a है ना, 1/√a प्लस √b है, तो इसे वैसे संख्याएं हैं जिसके हर में अपरिमेय है। तो हर में जब अपरिमेय होता है तो इसको रखा नहीं जाता है ना। मैथमेटिकली हर के नीचे अपरिमेय संख्याएं गणना नहीं की जा सकती, इसीलिए हम इसको परिमेय में बदलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये एक विधि है जिसके द्वारा अपरिमेय, हर के अपरिमेय को दूर कर किया जाता है ना। ये दो तरह का होता है। एक तो होता है एक पदी परिमेयकरण, है ना। एक पदी परिमेयकरण का मतलब क्या समझते हो आप? एक पदी का मतलब क्या होता है? जिसमें हर में एक पद हो, है ना, सिंगल टर्म हो, हर में एक पद हो। लाइक अगर आपके पास ऐसा है 1/√a, तो ये एक पदी, इसको हमें परिमेय में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तब आप इसे ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। इट बिकम्स व्हाट? √a/√a, एंड √a क्या होगा? a, है ना। देखिए ये नीचे रूट में था, अब जो है मतलब अब जो अपरिमेय में था वो परिमेय में आ गया। इस प्रकार हम चेंज करते हैं। आप एक एग्जांपल ले सकते हो। अगर मैं एग्जांपल लूं कि 1/√6 का परिमेयकरण करो, तो कैसे करोगे आप? 1/√6 कैसे करोगे आप? √6 ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे, √6 नीचे से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो क्या करके आएगा? √6 × 1 = √6, है ना, एंड √6 मल्टीप्लाई बाय √6 इज 6। खत्म। तो इसको बोलते हैं परिमेयकरण करना। आप एग्जांपल और ले सकते हो। अगर 4/√6 है और इसे चेंज करना है तो आप कैसे करोगे? 4/√2 लेते हैं, है ना, तो √2 ऊपर से √2 नीचे, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है एक पदी में। अगर सिंगल टर्म परिमेयकरण रेशनलाइजेशन हो तब हम ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। इट बिकम्स व्हाट? 4√2 एंड √2 मल्टीप्लाई बाय √2, सो 2 कैंसल, इट बिकम्स 2√2 आंसर। आप समझ में आ गया होगा कैसे होता है परिमेयकरण। तो परिमेयकरण में क्या होता है ना कि नीचे जगह कोई हर है तो इसको हम हर का अगर अपरिमेय है जिसको हम परिमेय में बदलते हैं। ये कैसी विधि है? तो ये एक पदी डिजिट हुआ। दूसरा होता है हमारा द्विपदी। क्या होता है? द्विपदी परिमेयकरण। द्विपदी परिमेयकरण क्या होता है दोस्तों? कि जब हर में दो पद हो। कितने पद हो? दो। लाइक अगर आप नीचे रखते हो 1/√a प्लस √b, तब आप कैसे करोगे इसको? कैसे करोगे आप? तब इसी कंडीशन में सेम डिजिट, मैंने कहा कि नीचे वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट वन कंडीशन, अगर देखिए वन कंडीशन के अगर यहाँ सिंबल प्लस होगा तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर माइनस होगा तो प्लस से मल्टीप्लाई करोगे। फिर सुनिए, आप फिर से सुनिए, ध्यान दीजिए। नीचे में अगर प्लस हुआ तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, और अगर माइनस हुआ तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो इट बिकम्स व्हाट? 1 × √a माइनस √b, व्हाट क्या हो जाएगा? √a माइनस b, है ना। इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। लेकिन इसको देखो, क्या आपको ये ऐसा कुछ नहीं लग रहा है? √a प्लस b एंड √a माइनस b, ऐसा कहीं फॉर्मूला में पढ़ा है? अगर इसे आप a प्लस b और इसको a माइनस b रीड करते हो तो आपने पढ़ा होगा कि a प्लस b और a माइनस b a² माइनस b² होता है। एक फॉर्मूला है हमारे पास अलजेब्रा का,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिकम्स व्हाट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसा होता है ना। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करना है। तो यहाँ a प्लस बी है और यहाँ a माइनस बी है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, a की जगह क्या है यहाँ पे रूट a है, तो आप रूट a का होल स्क्वायर माइनस रूट b का होल स्क्वायर, आप ऐसा कर सकते हो। समझ में आया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका कि रूट a माइनस रूट b अपॉन a माइनस बी। क्लियर है। आप देख लो रूट a का होल स्क्वायर a एंड रूट b का होल स्क्वायर b। देखो नीचे में जो रूट में था, जो अपरिमेय में था, वो परिमेय में बदल गया है ना। तो परिमेयकरण एक ऐसी विधि है जिसमें हम अपरिमेय को परिमेय में बदलते हैं। अपरिमेय अगर हर में हो तो उसको हम परिमेय में बदलते हैं। ये एक ऐसी विधि है परिमेयकरण। इसमें बहुत ही इजी टॉपिक है बट मस्ट है। इससे क्वेश्चंस हर बार आते हैं, हर एग्जाम्स में आते हैं। क्लियर है। एक क्वेश्चन आप कर लो। आप अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए आपके पास कि 1 बाई यहाँ हो जाए 6 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 3, ऐसा कुछ है ना, या रूट 5 माइनस रूट 3। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, कर लेते हैं। रेशनलाइज करना, नीचे वाले को हटाना है। तो 6 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। रूट 5 रूट 3, बट माइनस में है तो प्लस कर देना है। रूट 5 प्लस रूट 3 है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को इससे बराबर क्या होगा 6 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 5 प्लस रूट 3 है ना। नीचे क्या हो जाएगा आपका रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। देख लो आप a माइनस बी एंड प्लस सेम चीज है ना। तो आगे कर लो आप। जब इसको मल्टीप्लाई करो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हो, 6 से पहले इसको एंड देन इसको है ना। तो 6 से रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6 रूट 5 आएगा है ना। 6 से रूट 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 6 रूट 3 आएगा। फिर रूट 2 से रूट 5 मल्टीप्लाई करोगे रूट 10 आएगा। रूट 2 से रूट 6 मल्टीप्लाई करोगे रूट 6 आएगा है ना। फिर क्या आ जाएगा नीचे में रूट 5 का होल स्क्वायर 5 एंड 3। सो अब ये ऊपर देखना है कोई पद ऐड हो रहा। आपको मैंने अपरिमेय संख्या में पढ़ाया था कि अपरिमेय का जोड़ भी होता है ना। अपरिमेय का जोड़ होता है। जैसे अगर आपके पास रूट 3 प्लस रूट 2 होता तो इसका एडिशन नहीं होता, यही इसका आंसर। बट अगर होता रूट 3 प्लस 2 रूट 3 तो यहाँ 1 यहाँ 2 तो कितना बन गया 3 रूट 3। तो इस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने अपरिमेय में पढ़ाया थोड़ा सा। अब यहाँ देख लो तो 6 रूट 5 6 रूट 3 हो गया। इसमें कोई भी एक ऐसा सजातीय पद नहीं है ना, एक जाति का नहीं है। जैसे आप पढ़ते हो एक जाति करके पढ़ते हो, इसको बोलते हैं हम जनरली सजातीय या विजातीय पद। सजातीय पद का मतलब होता है कि जिसमें दोनों टर्म सेम हो है ना, और विजातीय मतलब अलग अलग हो। जैसे देखो 6 रूट 5 ये रूट 5 है और 6 रूट 3 ये रूट 3 है, दोनों पद सेम नहीं है, सो ऐड नहीं होगा। यहाँ भी आप देख सकते हो रूट 3 रूट 10 है, नहीं ऐड होगा। रूट 3 रूट 10 रूट 6 है, नहीं ऐड होगा, कोई ऐड नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर। बस इसको सब्ट्रैक्ट कर देना 5 - 3 = 2। समझ में आ गया होगा आपको। तो परिमेयकरण इस तरह के टॉपिक होते हैं। ये हमारा परिमेयकरण था। बस इतना ही टॉपिक हमारे में। एक्सेप्शंस क्वेश्चंस है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, बता देता हूँ। देखिए एक्सेप्शंस क्वेश्चंस में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि रूट 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन रूट 6 प्लस 2 रूट 2 माइनस रूट 3, इसको आप हटाइए। तो कैसे करोगे आप, यहाँ तो 3 टर्म्स आ गए, तो मैंने 2 ही पढ़ाया था, 3 पर दिया गया ना, 3 पर दिया गया, तो कैसे करोगे सेम ही चीज़ करना है इसमें भी। रूट 6 प्लस 2 रूट 2, बस माइनस है तो प्लस रूट 3। यहाँ भी क्या देंगे रूट 6 प्लस 2 रूट 2 प्लस रूट 3। एक बात याद रखिएगा कि अगर 2 है तो चेंज हमें सिर्फ एक ही साइन को करना है, सिर्फ एक ही को चेंज करना है। यहाँ प्लस था प्लस रख दिया, माइनस था प्लस प्लस कर दिया, खत्म। समझ में आ गया हो आपको। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। रूट 3 प्लस 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करो आप रूट 6 प्लस 2 रूट 2 प्लस रूट 3 है ना। नीचे देख लो क्या मैं इन दोनों को साथ रख सकता हूँ, ऐसा ऐसा देख लो। रूट 6 प्लस 2 रूट 2 माइनस रूट 3, रूट 6 प्लस 2 रूट 2 प्लस रूट 3, a माइनस बी a प्लस बी बना। तो आप इसको कर सकते हो रूट
6 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों? आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। कैसे मल्टीप्लाई करना है? पहले इससे, फिर इससे एंड फिर इससे, है ना? ऐसे करना √3। तो √3 से √6 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? √18 आएगा, है ना? फिर क्या आएगा? √3 से 2√2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2√6 आएगा, है ना? फिर इसको मल्टीप्लाई करो, √3 मल्टीप्लाई बाई 3 इट बिकम्स 3, है ना? उसी प्रकार 2√2 को √6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 2√12, है ना? फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 4। देखो आप दोनों सेम टर्म है, तो 2 2 जा 4 एंड √2 कितना हो गया? 2, तो 4 2 जा 8। क्लियर है? अब इसको इससे करो आप, तो +2√6 नीचे कर दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का, देखो तो √6 का होल स्क्वायर क्या होगा? 6। 2√2 का होल क्या जाएगा? 8 होगा ना? आप इसे करो, 6 2 2 जा 4 एंड 6 2 जा 12, तो क्या जाएगा? 4√12। a प्लस बी का होल स्क्वायर ढूंढना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab और इधर जाएगा कितना? -3। क्लियर है? आइए देखते हैं। क्या मैं √18 को देखो जरा ध्यान से देखो, क्या मैं इसको √2 × √9 लिख सकता हूँ? √18 को यहाँ पे आपका क्या था? √18 था, तो √18 को क्या मैं 2 × 9 लिख सकता हूँ? और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का है, तो 3√2 बना, तो ये बन गया हमारा 3√2। 2√6 को नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका नहीं होगा, तो आप इसको रहने दो और 2√6। फिर क्या है? 3। फिर 212 को भी हम 4 × 3 लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं, और 4 किसका स्क्वायर? 2 का, तो 2 बाहर आएगा ना, तो कितना बन जाएगा? 4√3। क्या बन गया? 4√3, है ना? फिर क्या है? 8 + 8 और उसके बाद क्या है? +2√6 अपॉन, नीचे में क्या था? 6 + 8 कितना हो गया? 14। 14 में 3 गया 11 + 4√12 को मैं 12 को 4 × 3 लिख सकता हूँ, 2 बाहर आएगा ना, 4 का होल स्क्वायर, तो 4 2 जा 8 ये बचा, है ना? ये बचा आपका। है आइए, तो इस तरह से क्वेश्चंस हुए। आप इसमें देखो अब सेम टर्म कौन है? ये दोनों सेम टर्म है, तो ऐड हो जाएगा 3√2 + 4√6 2 + 2 4√6 + 11 + 4√3 अपॉन 11 + 8√3। देखिए सब पूरे रूप में था, सिंगल रूप में आया। अभी भी आप कर सकते हो, एक बार और रैशनलाइज करोगे तो सो ऑन करते जाओगे तो नीचे वाला रूप खत्म हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं सिर्फ ये बताने का मेरा ये उद्देश्य था कि अगर 3 रहेगा तो आप इस एक सिंबल को चेंज करके मल्टीप्लाई कर सकते हो इस तरह से। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार हमारा परिमेय टॉपिक समाप्त होता है। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप एक बार घर पे इसको ट्राई करो। क्वेश्चन है जो सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं, मैं ये क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ, है ना? तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2/√6 - √5 को आप रैशनलाइज करो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका √3 - √2/√3 + √2, ये कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 4 + √6/2 - √2। ये 3 क्वेश्चन मैंने दिया है, आप इसके आंसर्स कॉपी कर सकते हो, है ना? जाके बना के देखो बनता है कि नहीं आपसे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? रैशनलाइजेशन के बाद करनी, है ना? लास्ट टॉपिक है हमारा करनी एवं घातांक। ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। क्या है हमारा टॉपिक? करनी है और उसका घातांक। करनी और घातांक। देखिए करनी होता क्या है? करनी को किसे बोलते हैं? सर्ड, SURD, सर्ड, है ना? और घातांक तो आप जानते ही हो, जो आप क्लास 8 में पढ़े हो, एक्सपोनेंट।
इस पे बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन हमारे चैप्टर में नहीं है, बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ करनी क्या होता है। करने का मतलब होता है कि ये कोई भी राशि है ना, कोई भी राशि, यदि कोई राशि ऐसा कोई भी राशि जो √a⁴n के रूप में लिखा हो, है ना, यदि कोई राशि इस रूप में हो तो उसे करनी या करणीगत राशि कहते हैं, है ना, करनी या करणीगत राशि कहते हैं, जिससे इससे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत? ऐसा होता है, आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि कोई राशि √n के फॉर्म में हो तो उसे हम करनी। √n के फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो नंबर है वो इसके सेम होने पर, मतलब अगर जैसे एग्जांपल्स में इसमें आपको समझाता हूँ कि अगर √19 है तो √19 रूट का मतलब क्या होता है कि यहाँ ऑटोमेटिकली 2 है, समझ में आ रहा है। तो 19 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो √19 को हम बोलेंगे कि वो करनी है। समझ में आ गया आपको? अगर यहाँ होता 3√3 ऐसा, समझ में आ रहा है आपको? ये अगर ऐसा होता, देखो 3√3 किसी का घन नहीं है, 10 इसका घन नहीं है, सो ये करनी है। लेकिन अगर यहाँ होता 16 ऐसा का मतलब क्या, इसके नीचे 2 है ना, आप याद रखना कि रूट का मतलब होता है 2, यहाँ 16 है, 16 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का, सो ये करनी नहीं है। समझ में आ गया? तो वैसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट है ना पोलिनोम नहीं हो पाते, इन्हें हम बोलते हैं लाइक ऐसा कि अगर √13 है और यहाँ 4 लिखा हुआ है तो परफेक्ट नहीं आ रहा किसी का, तो इसे क्या बोलेंगे हम? क्वाड है नहीं किसी का, 13 का क्वाड किसी का नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं करणीगत राशि। समझ में आ गया आपको? करणीगत राशि इसको बोलते हैं। चलिए बता दो इसको, आप ध्यान से लोग करनी से कहते हैं कोई भी राशि यदि √a⁴n के रूप में हो तो उसे हम करनी या करणीगत राशि कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर जो नंबर है वो इस नंबर के अनुसार या तो उसका परफेक्ट क्यूब होना चाहिए या उसका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा कुछ। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? बस सिंपल सा ट्रिक है। जो परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उन्हें आप बोल सकते हो वो करनी है। क्लियर है? समझ में आ गया? देखिए करने के भी कुछ नियम जैसे घातांक में पढ़ा होगा ना कि आप फिर देखो, मैं बताऊं करने के कुछ नियम से मैं बता देना चाहता हूँ, बता दूं इसको या मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ क्या करने के नियम, ऐसा समझ में आ रहा है आपको? ऐसा पहला नियम ये है कि अगर a⁴n n के इक्वल हो तब इक्वल टू a आप लिख सकते हो। मतलब अंदर का पावर और क्यूब का मतलब ये स्क्वायर या करनी, जो इसको बोलते हैं करनी चिन्ह, है ना, करनी चिन्ह के ऊपर जो घात है दोनों बराबर हो तो ये वैल्यू आप साफ साफ लिख सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? सेकेंड रूल है आपका कि अगर √a⁴n हो इंटू √b⁴m हो, है ना, देख लो अलग अलग हो तो आप इसको सिंपल में जाकर के इधर आप abm लिख सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको? सिंपल में ना, जैसे आप पहला का एग्जांपल आप देखो, अगर मान लो यहाँ 3 होता और यहाँ 4⁴ होता तो उसको 4 लिख सकते हो। सेकंड क्या बोलता है कि अगर √4 है ना 4 का सॉरी करनी चिन्ह 4 है ना, इंटू 2 का 4 है तो आप √4 इंटू 2⁴ कर सकते हो। समझ में आ गया? ये दूसरा नियम है, तो आप इसको इस तरह से देख के कर सकते हो। समझ में आ गया आपको? उसी प्रकार थर्ड डिवाइड में भी है, √a⁴m डिवाइड बाई √b⁴m हो तो आप इसको a/b m कर सकते हो। जो आपने उसमें किया है सेम चीज यहाँ भी करनी है, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं 4 में अगर ऐसा हो कि यहाँ पे m हो, है ना, और फिर यहाँ n हो और इसके अंदर a लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हो m इंटू n, ऐसा कुछ।
समझ में आ रहा है आपको? ये सब कुछ रूल्स हैं जो अप्लाई आप कर सकते हो कैलकुलेशंस में, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं मैंने करने के नियम मैंने बताया। सेविंग क्वेश्चन से सभी चीज है ना, जो आपने गुना में पढ़ा था वहाँ है ना, गुना पावर सेम हो तो उस तरह से मल्टीप्लाई होता है, उससे बैठ जाता है, उस पर डिवाइड में अगर होता है तो लोग उसका साफ करते हैं, उसको कॉमन लिख देते हैं। फिर अगर किसी करनी का करनी हो तो दोनों करनी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो मिल जाता है वो समझ में आया। इंट्रो बेस्ड क्वेश्चन है, बस इतना। अगर इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा तो कैसा क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 3 to the power 1/3 into 4 to the power 1/3 इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू कैसे आप करोगे, इनटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो आप कैसे करोगे, देखो 3/√3 ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इस फॉर्म में है, और ये इस तरह से शो करता है कि ये इस फॉर्म में है। समझ आ रहा है आपको? देखो आप सेकंड नियम लागू कर सकते हो, अलग अलग हो पावर सेम हो तो अंदर वाले को मल्टीप्लाई करके पावर कांस्टेंट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा √12 टू दी पावर, बस हो गई है। समझ में आ गया आपको? इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, स्पेशल क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। आपको देखिए मैं 2-3 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, बता देता हूँ नियम से, आप उतारना था तो उतार सकते हो प्लीज, चलिए। चलिए एक देखिए, एक बात याद रखिए, करनी में मैंने पढ़ाया कि वो इस टाइप से m लिखा होता है, जैसे कोई भी राशि हो तो उसको हम बोलते हैं करनी, तो आप इस राशि को a to the power 1/m भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही है। समझ में आया? जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ कि अगर क्वेश्चन ऐसा होता 6 to the power 2 है ना, मल्टीप्लाई बाई 5 to the power 2 है ना, 5 to the power 2 ऐसा होता है, और भी लिख सकते हो आप 4 to the power 2। तो सॉल्व कैसे करोगे, इजी वे में कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान दोगे कैसे लिख सकते हो, सॉरी यहाँ में क्यों है, ध्यान में सॉरी, इस तरह से कर सकते हो, कैसे करेंगे इसको आप लिख सकते हो, याद रखना कि ये जो पावर होता है वो ऊपर लिखाता है 2/6 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 2/5 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 2/4 कर सकते हैं ना। अब देखो नीचे में आप घातांक फॉर्म में आ गया, घातांक एक्सपोनेंट्स फॉर्म में आ, आपने पढ़ा होगा घातांक है ना, तो आ गया नीचे पावर सेम है सब जगह, तो आप क्या कर सकते हैं इसको 2 कॉमन लेकर के 2/6 प्लस 2/5 प्लस 2/4 कर सकते हो है ना। तो आप 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा 6/4 का एलसीएम है ना, आप देख लीजिए 6/4 का एलसीएम आ जाएगा आपका 3/2 और 10 30 60 कितना है 60 आया, 16 का 16 25 12 12 जा 24 15 2 जा 30, तो क्या वैल्यू निकल के आया सर, इसका पावर है ना, इसका पावर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2 to the power कितना हो गया 44 74/60, दैट इज द आंसर। इस तरह से क्वेश्चन स्पेस टेस्ट आते हैं, करनी बेस्ड क्वेश्चन है तो सिंपल सी है ना। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है घातांक। देखिए आप इसे क्वेश्चन करना चाहते हो तो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ है ना, आपके क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकते हैं, इस चैप्टर से सिंपल क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आप कर सकते हो करने में। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि 5 to the power 7 to the power 2 मल्टीप्लाई बाई 7/5 to the power 3 ऐसा। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका 5 to the power 3 5 to the power 3/2/3 है ना। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, दो क्वेश्चन मैंने दिए हैं, आप इसको घर बैठ के सॉल्व कर सकते हो, कर रिलेटेड क्वेश्चन से मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। करनी खत्म, लास्ट टॉपिक हमारा बचा है घातांक। आइए देखते हैं घातांक। घातांक क्या होता है, घातांक से तात्पर्य है घात वाला अंक, है घात वाला अंक। घात वाला अंक क्या होता है, घात वाला अंक। घात वाला अंक कहने का मतलब होता है कि यदि कोई नंबर a to the power n के रूप में हो उसे हम बोलते हैं घातांक। करनी क्या था
यदि कोई नंबर रूट ए टू द पावर n के रूप में हो तो वो करनी है, और यहाँ है कि ए टू द पावर n के रूप में हो तो उसे हम बोलते हैं घातांक। ये अंक a है जिसका घात n है। जो पढ़ते कैसे हैं, a का घात n, a का घात n, a का घात n, ऐसा। इस एग्जांपल्स में आप क्वेश्चन लिख सकते हो 2 टू द पावर 2 हो गया, 5/2 हो गया, 6 टू द पावर 3/2 हो गया, है ना। तो ये सब जो नंबर्स हैं उसे हम बोलते हैं घातांक, एक्सपोनेंट्स। क्लियर है? ये आपने पढ़ा होगा घात ए टू द पावर n के फॉर्म में होता है। आप इसका क्वेश्चंस देख सकते हो या इसका अपना नियम आप देख लो, नियम क्या होता है। घातांक वाले में बहुत इजी नियम है। जैसे अगर ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n हो, नीचे सेम है तो ए टू द पावर m प्लस n कर सकते हो। दूसरा है ए टू द पावर m डिवाइड बाई ए टू द पावर n, हो जाएगा m माइनस n। तीसरा है ए टू द पावर m टू द पावर n हो तो आप a टू द पावर m इंटू n कर सकते हो, है ना। इस तरह सोल्यूशन से और भी नियम है, बहुत सारे नियम हैं। अगर आपका ए टू द पावर 0 है तो वैल्यू होगा 1। हमेशा किसी भी संख्या का घात अगर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है ना। उसी प्रकार 5 रूल्स क्या है कि अगर आपका ए टू द पावर m है और b टू द पावर m है तो a इंटू बी टू द पावर m कर सकते हो आप, ऐसा। फिर है a टू द पावर m डिवाइड बाई b टू द पावर m, तो आप इसको a बाई b टू द पावर m लिख सकते हो, है ना। और भी है, अगर a टू द पावर माइनस में कभी कोई भी नंबर हो तो आप उसको प्लस में कर सकते हो। अगर a टू द पावर माइनस n है तो आप इसको लिख सकते हो a टू द पावर 1/n प्लस कर सकते हो। सुनना है? तो इस पे बेस्ट क्वेश्चंस है। तो करनी और घातांक दोनों मिलाकर ही क्वेश्चंस आते हैं, दोनों मिलाकर ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे और क्वेश्चंस नहीं है। जैसे मैंने क्वेश्चन पिछले में दिया था कि ऐसा है 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर ऐसा कुछ 6, इसको सॉल्व करना है। ये करनी फॉर्म में, ये करनी फॉर्म में है। इसको घात वाले रूप में लाएंगे। कैसे लाएंगे? देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 3, समझ में आया। इसका पावर कितना है 1, तो इसको आप 1/4 लिख सकते हो, और इसको आप लिख सकते हो 1/6, क्योंकि इसका पावर कितना है 1 है। अब देखो आ गया इस फॉर्म में, आ गया ना, अलग अलग है। तो अब क्या करोगे, 3 इंटू 5, है ना, टू द पावर, इन दोनों कर दोगे 1/4 प्लस 1/6, या यहाँ पे इसका प्लस ये ले सकते हैं, या ऐसा रहेगा तो भी चलेगा। तो 1/4 इंटू 3 टू द पावर 1/5, तो 3 इंटू 1/4 प्लस 1/5, इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? तो ये वाला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारा टॉपिक बस यहीं तक था। हमारा लास्ट टॉपिक था घातांक। आप सभी को ये पसंद आया होगा। आप पूरे वीडियोस को देखिए, कहीं अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट्स कीजिए, क्वेश्चंस आस्क कीजिए, कहीं से भी, ठीक है। आप एक बार और देख सकते हैं, एक्सपोनेंट्स घातांक करनी जितनी भी है शुरू से लेकर अंतिम तक बता दिया है। हर तरह के क्वेश्चन बता दिए, किस किस तरह के क्वेश्चन